नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाम का कानून, कानून मुस्तफ़ा, खलीफा ताजुश्शरिया, बच्चा ताजुश्शरिया। मर्द नहीं जन्म देता है, बच्चा को औरत जन्म देती। मुझको मेरी माँ ने जन्म दिया है, आपको भी आपकी माँ ने जन्म दिया है, ख्वाजा गरीब नवाज को उनकी माँ ने जन्म दिया है, गौसे आजम को उनकी माँ ने जन्म दिया है, इमाम हसन और हुसैन को उनकी माँ ने जन्म दिया है। इसलिए बच्चा माँ जन्म देती है। माँ का सेफ रहना कितना जरूरी है, माँ की सेफ्टी कितनी जरूरी है, माँ का सेहतमंद रहना कितना जरूरी है, माँ का तालीम याफ्ता होना कितना जरूरी है। एक बच्चा अपने माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है, एक बच्चा अपनी माँ का दूध 2 साल तक पीता है, एक बच्चा 10 साल तक माँ से अटैच रहता है। वो पेशाब पाखाना करे, माँ साफ करती है, उसको खाना माँ खिलाती है। तो बच्चा बाप से ज्यादा माँ से अटैच रहता है। इसलिए जिस पेट में 9 महीना बच्चा रहता हो, उस पेट का अच्छा रहना कितना जरूरी है। जिस छाती का दूध बच्चा पीता है, उस औरत का नेक रहना कितना जरूरी है। अगर दूध जला हुआ तो बच्चों का किरदार जल जाएगा। अगर माँ का शिकम अगर वो डैमेज हो तो बच्चा डैमेज, शख्सियत उसकी मजरूह हो जाएगी, ऐसा बच्चा पैदा होगा। इसलिए औरतों का सेफ रहना मर्दों से ज्यादा जरूरी है। औरतों की तालीम याफ्ता होना मर्दों से ज्यादा जरूरी है। जब समझेंगे मुझको बच्चा पैदा करने के लिए शादी करना है, मुझको मुजाहिद देने के लिए शादी करना है, मुझको रिफॉर्मर देने के लिए शादी करना है, सिर्फ मजा लेने के लिए शादी जो करेगा वो तो सिर्फ चेहरे का रंग देखेगा, वो तो नाक को देखेगा, वो तो आंख को देखेगा, वो तो फिजिकल फिटनेस को देखेगा। चाहे वो अंदर से कैरेक्टर उसका डैमेज हो, चाहे अंदर से 10 क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक वह 10 लड़कों के साथ उसके गंदे ताल्लुकात हो चुके हो, कोई बहस नहीं, मुंह चिकना होना चाहिए। किस कदर गंदी और आदत हो गई समाज के लोगों की, सिर्फ मुंह को देखता है, कैरेक्टर नहीं देखता। उसकी माँ कैसी है, उसके बाप कैसे हैं, ये लड़की कैसी है, इसका बैकग्राउंड कैसा है, ये कुरान पढ़ती है कि नहीं, ये नमाज पढ़ती है कि नहीं। इसके घिनौने संबंध फेसबुक यूट्यूब चला कर इंस्टाग्राम पे रखने वाली तो नहीं है, ये डांस करने वाली तो नहीं है। इसलिए कि हम शादी सिर्फ 2-4 मिनट की तस्कीन की खातिर नहीं करते हैं। अगर यही बात है तो बेशुमार घराने में जहां बच्चा पैदा नहीं होता है, क्यों मारे अजमेर फिरते हैं, क्यों मारे पंडवा शरीफ जाते हैं, क्यों मारे डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, क्यों झलाई करवाते हैं, क्यों अपना टेस्ट करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? किसमें हम में कमी है कि उसमें कमी है कि चलो अजमेर जाओ, चलो डॉक्टर के पास जाओ, चलो बाबा के पास जाओ। इसका मतलब है कि शादी सिर्फ शक्लस के लिए नहीं की जाती है, शादी 2-4 मिनट की मस्ती के लिए नहीं की जाती है। शादी के बाद मुझको औलाद चाहिए जो हमारी निशानी हो, शादी के बाद औलाद चाहिए जो मेरी दौलत का रखवाला हो, शादी के बाद औलाद चाहिए ताकि मेरी नस्लें चलती रहें उस बेटे से। जब औलाद चाहिए तो फिर औलाद सड़ी हुई कैसे चाहिए? औलाद सड़ी हुई कैंसर ज़दा पैदा हो, आप चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे मेरा बेटा या मेरी बेटी सेहतमंद हो, आप चाहेंगे मेरे बच्चे बिल्कुल बाअखलाक बने, तो बाअखलाक कैसे बनेंगे? जमीन सड़ी हुई हो, फसल अच्छी कैसे पैदा हो जाएगी? इसलिए दुनिया के लोग बाल बच्चों के कैरेक्टर पे जोर बाद में देते हैं, मगर तुर्रे इम्तियाज है इस्लाम का कि पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम ने सबसे ज्यादा औरतों के सिलेक्शन पे जोर दिया है, सबसे ज्यादा औरतों के सिलेक्शन पे जोर दिया है कि कैसी औरत तेरे घर आए ताकि तेरी आने वाली नस्लें उसके कैरेक्टर पर डिपेंड कर रही है। कैसी आए? हुजूर ने क्या कहा? तुन कहूल मरअतु ले अरबा, औरतों से 4 चीजों को देख के निकाह किया जाता है, ले मालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनहा। हुजूर ने क्या फरमाया? 4 चीजों को शादी में देखा जाता है। जनरली आमतौर पर लोग देखते हैं, लड़की का हुस्न देखते हैं, लड़की का माल देखते हैं, लड़की का खानदान देखते हैं और लड़की का दीन और अखलाक देखते हैं। तो हुजूर ने अपने गुलामों से कहा, मेरे गुलामों तुम सिर्फ हुस्न मत देखना, ला तज़व्वजुहुन्ना ले हुस्निहिन्ना, इसको दीवारों में लिख के रखें। आजकल हमारे जोकर और लोफर और सड़े हुए बच्चे जिसको अच्छी सोहबत नहीं मिली, जिनको मदरसा में मुस्तकबिल नजर नहीं आया, जिसके पास काफिरों, फासिकों, फाजिरों, शराबियों, काफिरों, मुशरिकों का चेहरा जो हमेशा देखता रहा,
ये भी चाहता है कि हमारी बीवी हुस्नो जमाल की देवी रहे। अब सबका, जहां तक के समाज का कलवा, वो भी चाहता है कि मेरी बीवी करीना जैसी गोरी रहे, करीना जैसी खूबसूरत स्मार्ट गर्ल रहे। ये अपना आज चेहरा आईने में नहीं देखता है कि मैं कैसा हूं, अपनी बीवी के लिए वो तमन्ना बांधता है कि वो बिल्कुल हेमा मालिनी जैसी खूबसूरत मेरी बीवी हो। उस कलवे से कहा जाए कि आईना देख लिया कर। अगर तू चाहता है कि हेमा जैसी खूबसूरत बीवी मेरी हो, तो तेरी बीवी भी तो चाहती है कि मेरा शौहर साफ खूबसूरत और स्मार्ट हो, मेरा शौहर बिल्कुल वाइट गोरा हो, मेरा शौहर 5.5 फीट का लंबा हो, मेरा शौहर हेल्दी हष्ट पुष्ट हो। फिर तू क्या करेगा बताओ, कहां छुपेगा? और फिर तुझको कौन अपनी बेटी देगा? इसलिए हुजूर ने क्या कहा, सिर्फ हुस्न देख के शादी मत कर, सिर्फ माल देख के शादी मत कर। मुस्तफा कहते हैं दीन और अखलाक देख के शादी किया कर। ऐ मेरे गुलामों, दीन देख के शादी कर, अखलाक देख के शादी कर, दीन देख के शादी कर। अगर दीन देखेगा, आका फरमाते हैं कि एक दीनदार काली कलोटी औरत वाला अमतुन सौदाओ ज़ातो दीनिन अफजल, सरकार ने साफ तौर पर नाम लेके कहा कि काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है, तेरे हक में बेहतर है। क्या मतलब? ऐसा नहीं कि काली कलोटी को ढूंढा करे। हुजूर ने एक बात बताई, दीनदार औरत भले ही काली हो लेकिन तेरे लिए बेहतर है। दीनदार औरत, दीन तलाश करना। चूंकि तुझको औलाद चाहिए, औलाद नाफरमान लत्तम जुत्तम करने वाली नहीं, फरमा बरदार चाहिए। औलाद माँ बाप को भूसा मुक्की करने वाली नहीं, फरमा बरदार चाहिए। औलाद आंखों की ठंडक चाहिए। तो जिस जमीन से वो औलाद की फसल पैदा होगी, उस जमीन को का दीनदार होना जरूरी है, उस जमीन का परहेजगार होना, उस जमीन का फर्टाइल जरखेज होना जरूरी है। मैंने तमहीद बांधी, चूंकि समाज में तमन्ना हमारी कुछ होती है, अब प्रैक्टिकल हमारा कुछ होता है। नेक बनने के लिए नेकों का चर्चा करना, सुनना, उनका जिक्र करना जरूरी है। एक कामयाब लीडर बनने के लिए रोजाना कामयाब लीडरों की कहानी सुननी पड़ती है। उसी तरह एक अच्छा कामयाब इंसान बनने के लिए कामयाब नेक लोगों की जिंदगी जरूरी है। आज आपको मैं बताता हूं, जिसके नाम से जलसा है गौसे आजम कॉन्फ्रेंस। हम लोग कहानी तो बार बार सुनते हैं, करामतें तो बार बार सुनते हैं, लेकिन जिस गौसे आजम के आज 800 साल गुजर जाने के बाद जिनके नाम की कॉन्फ्रेंसें हो रही है, जिनके नाम से इदारे कायम हो रहे हैं, जिनके नाम से बच्चों का नाम रखा जा रहा है, अब्दुल कादिर नाम है गौसे आजम का, इसलिए हम लोग कादरी कहलाते हैं। अब्दुल कादिर से कादरी कहलाते हैं, यानी हम अब्दुल कादिर वाले हैं। हम गौसे आजम को अपना शेख तरीकत मानते हैं। हम गौसे आजम के मुरीद, उनके अकीदतमंद हैं। गौसे आजम से के सिलसिले में हम दाखिल हैं, इसलिए हम लोग कादरी कहलाते हैं, हम लोग कादरी हैं। तो एक अब्दुल कादिर, आज करोड़ों कादरी अपने नाम के साथ लफ्ज कादरी लगा रहे हैं। आखिर क्या है गौसे आजम में? इस कदर अजमत, इस कदर बुलंदी कैसे मिली उसे? जो जिलान में पैदा हुए, बगदाद में इल्म हासिल किया, कई साल तक इल्म हासिल करते रहे, मुफ्ती, हाफिज, कारी, आलिम सब बनने के बाद जंगल की तरफ चले गए। 25 साल तक वहां दरख्त के पत्तों को खाया, गिरी पड़ी सब्जियां जंगल की खाते रहे जब भूख लगती, ताकि पीठ सीधी रहे और हमेशा महवे इबादत रहते, खुदा की मार्फत का नूर हासिल करते। कब? आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती सब बनने के बाद। इस सब ट्रेनिंग के लिए आपने 25 साल तक जंगलों में, किसरा के खंडरात में आपने जिंदगी के दिन गुजारे। चूंकि किताबों में पढ़ा जाता है और तन्हाइयों में, जंगलों में उस पर प्रैक्टिकली अमल किया जाता है। पहले जमाने में ट्रेनिंग, आजकल स्कूल में ट्रेनिंग होती है। आप डीएम बनने वाले, आईएएस कंपटीशन आपने निकाल लिया, फिर भी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है आपकी, ताकि अब उन्होंने बहुत पढ़ा, पूरे हिंदुस्तान में टॉप कर लिया, सबसे महंगा और सबसे ज्यादा भारी कंपटीशन पास किया, फिर भी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, ताकि अब आपको डीएम बनना है। डीएम बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, पब्लिक के बीच आपको रहना है, कैसे उनकी तरफ से पहुंचने वाली तकलीफ को सहना
सहना है, कैसे अपना सीना बड़ा रखना है, कैसे आप गाली पब्लिक की सुनेंगे, कैसे आप उनको संभालेंगे, कैसे हर मोर्चे पे पूरे डिस्ट्रिक्ट का मालिक बनकर कैसे उसको संभालेंगे, सब ये ट्रेनिंग होती है। अगरचे बहुत पढ़े लिखे हैं, वो 18 घंटे पढ़ते थे, सारी किताबों को चट कर गया, एग्जाम में 90% नंबर लाया, उनका पोजीशन 10 टॉप है, फिर भी ट्रेनिंग उसकी होती है कि अब आपको ये ओहदा दिया जा रहा है, उस ओहदे में आपको ऐसे करना है, ये नहीं करना है। डीएम की ट्रेनिंग है, मास्टर की ट्रेनिंग है, साहब लॉयर की ट्रेनिंग है, सबकी ट्रेनिंग है, मगर हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं है। यहां से दस्तार बांधे फट से मदरसे में आ गए, मैं पढ़ाने लगे, यहां दस्तार लपेटे फौरन मस्जिद में चले गए, यहां दस्तार लपेटे फौरन अजान देने लगे। अब वहां कोई आके गाली दिया, बस पगड़ी पटक के मस्जिद छोड़ के भाग गए। क्यों भाग गए? तो हमारे अल्लाह का मुल्क बहुत बड़ा है, का जगह मिल जाएगी, मैं तुम्हारी गाली नहीं सुनूंगा, मैं 20 साल तक पढ़ा लिखा हूं, मैं नहीं गाली सुनूंगा, मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा, जमीन बहुत मिलेगी, बहुत जगह मिलेंगी, भाग गए। अगर नायबे पैगंबर आप बने हैं तो कम से कम अपने पैगंबर की जिंदगी का मुताला कर लीजिए कि आपके पैगंबर से बड़ा कौन है दुनिया में। बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद सबसे बड़े मुस्तफा की जात है और सबसे ज्यादा अजियत तकलीफ दीन की राहों में मुस्तफा को ही दी गई है। सबसे ज्यादा आका फरमाते हैं ऊजी तो फी सबीली हाजा, इस दीन की राहों में मैं जितनी तकलीफ दिया गया हूं, मेरे से पहले उतनी तकलीफ किसी को नहीं हुई, न मेरे बाद किसी को तकलीफ होगी। कौनैन का पैगंबर मालिक को मुख्तार है, गले में चादर डाल के लोग खींच रहे हैं, कौनैन के मालिक को मुख्तार है, लोग आप पर पत्थरों की बारिश कर रहे हैं, आप कौनैन के मालिक को मुख्तार है। अपने ही पैदाइशी वतन मक्का में 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में आपको वहां के सारे कबीले वालों ने मिल करके कबीले बनु हाशिम का बाइकाट कर दिया, यानी अब अपने खानदान वालों के साथ महसूर हो गए, कैदी बन गए एक घाटी में। कहां? दूसरे मुल्क में नहीं, अपने मुल्क में, अपने शहर मक्का में जहां आप पैदा हुए थे। जितनी तकलीफें आपको दी गई उतनी तकलीफ किसी को न पहले दी गई न कयामत तक दी जाएगी। अगर नाइबे पैगंबर कहलाते हैं तो सीना उतना ही चौड़ा रखना होगा कि हमें जब दीन का काम करना है, लोगों की इस्लाह करनी है, लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है, तो जो सामने कौम है उसकी तरफ से पहुंचने वाली तकलीफ को सहने का सीना भी रखना होगा, चौड़ा रखना होगा। जब कौनैन के मालिक फूंके तो चांद जमीन पे आ जाए, इशारा करें तो सूरज डूबा हुआ पलट आए, इतना मालिक को मुख्तार मुस्तफा अजियतें सह रहे हैं। लोग गाली दे रहे हैं, लोग कांटे बिछा रहे हैं, लोग साहब मारना चाहते हैं, पत्थरों से लहूलहान कर रहे हैं। कभी हुजूर ने पंचायती नहीं की, बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने हमेशा अपना पैगाम पहुंचाते रहे। इस कदर सब्र का मुजाहिरा किया, इस कदर आपने लगनशीलता के साथ दीन का पैगाम आम किया। उनकी तरफ से पहुंचने वाले हमलों का कोई जवाब नहीं, सिर्फ काम काम इतना किया कि सारा अरब आपका गुलाम बन गया, सारा अरब आपका गुलाम बन गया। जिसने कांटे बिछाए थे वो कलमा पढ़ के मोमिन हो गए, जिसने आप पर पत्थर फेंका था वो सारा अरब आपका गुलाम हो गया। जिस मक्का में रहना मुश्किल था छोड़ के हिजरत करके मदीना चले गए, मदीने से वापस कैसे मक्का आए फातिहाना शान के साथ, और पूरा मक्का नहीं पूरा अरब, यानी जो कई हजार किलोमीटर दूर का भूभाग का एरिया है, तमाम अरब मुस्तफा का गुलाम बन गया। और आज भी अरब में जितने ममालिक हैं सबके सब मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले। भले ही अकीदे के एतबार से आगे चल के अकीदा लोगों का खराब हुआ, उसमें से बहुत सारे लोगों ने गंदे अकीदे की वजह से इस्लाम का दामन अपने हाथ से छोड़ दिया, अलग बात है, लेकिन शिर्क नहीं है वहां पे। अब तौहीद है, एक अल्लाह का मानने वाला। बुत परस्ती से वो सारा अरब पाक हो गया। वह लोग जो मुस्तफा के दुश्मन थे अब वो सहाबी कहलाने लगे, अब वह इस्लाम के खादिम कहलाने लगे, अब वह इस्लाम की तबलीग करने के लिए अरब से बाहर निकल के ईरान आ गए, अरब से बाहर निकलकर रोम चले गए, पूरी दुनिया को हिला के रख डाला। यहां तक कि हिंदुस्तान मोहम्मद इब्ने कासिम आ गए। 1000 साल तक मुसलमानों के हाथ, इस मुल्क के अजीज की हुकूमत उनके हाथ में रही। यानी एक कलमा
पढ़ने वाला नहीं था, लेकिन यहाँ पर इस्लाम मुसलमानों का शासन कायम हो गया। ईरान में सारे मजूसी थे, मगर सारा ईरान कलमा पढ़ के मोमिन हो गया। रूम क्रिश्चियनों के कब्जे में था, लेकिन मुट्ठी पर मुस्तफा के गुलाम अरब के वो वहां कदम रखा, सारा रूम अल्लाह ने उनको अता फरमा दिया। क्या मतलब? जो मिशन लेके चलता है, जिनके दिमाग में बड़ा प्लान होता है, वो छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता है, वह छोटी छोटी बातों में नहीं झगड़ता है, वह रंग और खानदान में नहीं उलझता है, वो साहब अपने 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 बाप दादाओं के नाम पे नहीं लड़ता है। उसका प्लान बड़ा है, हमें जमीन जीतनी है, हमें इस्लाम की तबलीग करनी है, हमें कुफार और मुशरिकीन को मुस्तफा का गुलाम बनाना है। जब बड़ा बड़ा प्लान लेके निकले, छोटी छोटी बातें तो हमेशा होती रहती हैं, कभी खाने के नाम पे, कभी रिश्तेदारी के नाम पे, कभी पड़ोस में घर बनाने के नाम पे, कभी खेती बाड़ी के नाम पे, कभी बिजनेस के नाम पे, ये तो हमेशा रहेगा, ये बातें हमेशा रहेंगी। मगर वह लोग अगर उलझ गए होते छोटी छोटी बातों में, रूम नहीं मिलता, ईरान नहीं मिलता, हिंदुस्तान नहीं मिलता। वह लोग छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर सिर्फ इस्लाम और मुस्तफा का पैगाम को आम करने के लिए निकले, तो अल्लाह ने सारी दुनिया उनके हवाले कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाम, कानून मुस्तफा, पैगाम इस्लाम। जिसका प्लान बड़ा होता है, वो छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता है। जिसको मुफस्सिर बनना है, मुहद्दिस बनना है, मुफ्ती बनना है, वो खाने पीने में सूखी रोटी नहीं देखता है, वो साहब खाने पीने में गोश्त मछली नहीं देखता है, वह सिर्फ किताब देखता है। रोटी मिले ताकि मैं जिंदा रहूं, और जिंदा रहूं ताकि मैं किताब पढ़ूं। कपड़ा नहीं देखता है कि ब्रांडेड कंपनी का कपड़ा है या फिर साहब वो मामूली कीमत का कपड़ा है, वो कपड़ा इसलिए पहनता है ताकि मेरा सत्र छुपा रहे। उसके बाद सारा ध्यान उसका किताब पे होता है। वो न किसी दावत का ख्याल करता है और न मुर्ग मुसल्लम का ख्याल करता है। सारा फोकस, सारी एनर्जी पढ़ाई पे देता है। वही बच्चा अपने वक्त का जबरदस्त सर्जन, जबरदस्त IAS ऑफिसर, जबरदस्त मुसन्निफ, जबरदस्त स्पीकर, जबरदस्त मुदर्रिस बन के उभरता है। और जो खाने को देखेगा, जो कपड़ा को देखेगा, जो जूता को देखेगा, फिर वो छोटे छोटे काम में उलझ गया। कोई बड़ा काम उससे कभी हो ही नहीं सकता है। अब चूंकि समाज हमारा बट चुका है बहुत सारे इख्तलाफात और झगड़ों में, अब इसलिए मैं यह बात मैं कह रहा हूं कि कैसे सरकार ने उन सहाबा के दिलों को मुज़क्का मुसफ़्फ़ा किया, जहां किसी के लिए कोई अदावत नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, किसी के बारे में गंदी सोच नहीं, बल्कि सबसे ऊपर उठकर इन्नमल मुमिनून इख्वा, सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अब भाई भाई में मन मुटाव हो जाए, उसको दूर करने के लिए किन तरीकों का सहारा लेना पड़े वो उसे मालूम है। उसका तरीका क्या है? अजियत पे सब्र करना, अपने आप को सरेंडर कर जाना, दूसरों को इज्जत और सम्मान देना, अपनी मोच पर अड़ा नहीं रह जाना। तब समाज चलता है, तब घर बढ़ता है, तब तरक्कियां मिलती है। उसकी मिसाल मैं देता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम के दिल दिमाग को कितनी पाकीज़गी दी थी। एक मिसाल देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कैसी पाकीज़गी दी थी? हजरत अमर इब्ने आस रज़ियल्लाहु ताला, सारे लोग उनका नाम जान रहे हैं। हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सारे लोग, जो लोग भी इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो लोग भी सहाबा कराम का नाम सुनते हैं और जो लोग भी तकरीरें ध्यान से सुनते हैं, वह इनका नाम जरूर जानते होंगे। जो बेदिली से, बेतवज्जोही से, नींद की आगोश में जाकर महफिल में रहते हैं, फिर वो नहीं जानते होंगे। लेकिन जो तवज्जो से सुनते हैं, वह जरूर इस स्पीच में, तकरीर में नाम सुने होंगे हजरत अमर इब्ने आस का। वह मिस्र के गवर्नर थे, जबरदस्त अक्लमंद, हकीम और फतूहात के मालिक और बादशाह थे। उनके जिम्मे मिस्र की फतह की चाबी है, उन्होंने मिस्र को फतह किया है। हजरत अमर इब्ने आस रज़ियल्लाहु ताला, मुल्क शाम में जंग चल रही है। आका अलैहिस्सलाम ने अमर इब्ने आस की निगरानी में, उनकी क़यादत में एक फौज का दस्ता तैयार किया और उनको भेजा ताकि वहां के ईसाइयों, यहूदो नसारा से जंग किया जाए और पूरे इलाके में इस्लाम की तबलीग की जाए और इस्लाम को दूसरों तक पहुंचाया जाए। और जो इस्लाम दुश्मनी करके जंग छेड़ते हैं, उनसे लड़ करके उनकी दुश्मनी को मिटाया जाए, इस्लाम के कदम को आगे बढ़ाया जाए। अब जिहाद का मतलब ये नहीं कि दूसरों को काट दिया जाए, मार दिया जाए।
नहीं, जिहाद का मतलब होता है मैं अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए सारे बंदों तक जाना चाहता हूं। 1 लाख आदमी नदी के उस पार है, जो आदमी शिर्क में डूबा है, शराब में डूबा है, मुर्दार खाने में लगा है, अय्याशी में लगा है, इस्लाम का पैगाम वहां तक पहुंचेगा। लेकिन बीच में अगर कोई रोड़ा यानी रुकावट खड़ी करे, अब रोड़ा डाल दे, नहीं वहां जाने दूंगा, आगे तबलीग नहीं करने दूंगा, अब वहां उस बंदे से तो लड़ना होगा, क्योंकि वह पैगाम अगर नहीं पहुंचा वहां तक, लाखों लोग जन्नत जाने से महरूम रहेंगे, लाखों लोग हक पहचानने से महरूम रहेंगे, लाखों लोगों तक कलमे हक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए 2-4 आदमी को रास्ते से साफ किया जाए ताकि करोड़ों आदमी तक इस्लाम का पैगाम पहुंच जाए। इसी सफाई का नाम जिहाद है। एक शक्ल ही है, 1-2 आदमी को रास्ते से साफ किया जाए। जैसे कोई ज़िनाकार, कोई शादीशुदा ज़िना करे, उसको इतना मारा जाए कि पथ पे मर जाए। सजा बहुत हार्ड है, बीच चौराहे पे पब्लिक की मौजूदगी में इतना पत्थर मारा जाए कि वह मर जाए। सजा हार्ड है, लेकिन इसकी हिकमत यह है कि एक बंदा मरेगा, लाखों औरतों की आबरू सेफ हो जाएगी। कोई ये कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। इसलिए इस्लाम की जो सजाएं सख्त हैं, उसकी हिकमत यही है, क्राइम रुक जाए। और रुका, जहां लोग चोरी के आदी थे, अब इस्लाम की सजा आई हाथ काटे जाएं। इस सजा ने पूरे अरब को चोरी से पाक कर दिया। जहां अब मर्द अपनी सौतेली माओ से दुर्व्यवहार करते थे, सजा ने शादीशुदा को संसार किया जाए, पत्थर मार के हिलाक कर दिया जाए। कुंवारा ज़िना करे 100 कोड़े उसको मारे जाएं, चाहे मर क्यों न जाए। इस सजा ने पूरे अरब के लोगों को अंदर से बाहर से बदल के रख दिया। जब अब इस तरह से पाकीज़ा हो गए लोग, अब एक औरत खूबसूरत सर से लेके पांव तक जेवरात से लैस होकर इराक से चल के आती है, खाने काबा का तवाफ करके लौट जाती है। कोई पूछने वाला नहीं है कि तू कौन है, कहां से आई है। जो अपनी पड़ोस की औरतों से ज़ना करता था, वो इतना पाकीज़ा कैसे बन गया, इतना प्योर कैसे बना, इतना इस कदर पाकीज़ा ऊंचा ख्याल का हामिल कैसे हो गया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वह मुर्दे थे वह लोग, मगर हुजूर ने उनको जिंदा ही नहीं बल्कि दूसरों को जिंदगी देने वाला बना दिया। पूरी दुनिया में तहजीब और तमद्दुन का चिराग जलाने वाला टॉर्च बियरर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर बना दिया। इस तरह से वहां के लोगों ने पूरी दुनिया में नूर फैलाया। कौन? जो गर्दन तक शराब में धंसे थे, एक एक बूंद से नफरत करने वाला मुस्तफा ने बना दिया। जो ज़िनाकारी में गर्दन तक धंसे थे और दूसरी औरतों की आबरू का प्रोटेक्टर और मुहाफिज मुस्तफा ने बना दिया। ये बड़ी सोच मुस्तफा ने पैदा कर दी। अब फिर इसी सोच पैदा की, जहां नफ्स, घमंड, गुरूर, अनानियत, नहीं कायम करने दूंगा मदरसा। मेरा नाम तुमने जलसे के पोस्टर में क्यों नहीं दिया, मेरे पीर को क्यों नहीं बुलाया, नहीं चलने दूंगा। तुम शराब की मजम्मत तुमने क्यों किया, मैं मस्जिद का मुतवल्ली हूं, तुम हम पर तुमने टारगेट किया है, तुमको नहीं रहने दूंगा। जब तक समाज में ऐसे खसीस और रजील किस्म के लोग रहेंगे, एक अच्छा आलिम इमाम की शक्ल में नहीं मिलेगा, समाज में अच्छे लोग नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर प्लान बड़ा है, मुशरिकों तक, काफिरों तक इस्लाम पहुंचाना है, उसके लिए छोटी छोटी बातों से ऊपर उठना होगा, अपने नफ्स को दबाना होगा।